और रही बात मनीषा के दर्द की, तो हम जैसी औरतों से ज़्यादा कौन समझेगा। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 4 साल हो गया अपने हस्बैंड से अलग रहते हुए। और जो भी चीज़ें, जिनकी बातें सुन सुन करके, बोल बोल करके पूरा यूट्यूब पगलाया हुआ है, उन दोनों का ब्लॉग इतना नॉर्मल सा आ रहा है। मतलब बताइए, ऐसा कहीं माइंड गेम होता है? अरे राम हो राम, क्या हो रहा है। बात जुबा की समझ सको तो समझो दिल बर जाने, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। यहाँ सब लोग पब्लिक को पागल बना दे रहे हैं और व्यूज़ को यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, क्या ही हो रहा है यूट्यूब पे। मैं हमेशा लेट क्यों हो जाती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप ही लोग बताइए दोस्तों, मैं लेट क्यों हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाईटी पे, जो लोग वाईटी से जुड़े हैं, वाईटी क्रिएटर हों या पब्लिक हो, कोई भी चैन से नहीं है। क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हुई है ना, अपनी ही इज्जत को उछाला गया है। लाइव में क्या क्या हुआ और कम्युनिटी कम्युनिटी खेला जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है ना, सबसे बड़ा ये है माइनस पॉइंट कि यहाँ पे कौआ कान लेके गया तो कान कोई नहीं पकड़ रहा है, अपने कान को नहीं देख रहा है। बस लोग उड़ना शुरू कर दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉगरों के कि लोग इंतज़ार करते हैं कि ये लोग अपने मुंह से क्या निकालें। और वही होता है कि मुंह से निकले देश पसरे, तो ये लोग बस अपने मुंह से कुछ निकालते हैं और इंतज़ार होता है। रिएक्शन वाले इंतज़ार करते हैं और एकदम से उस बात का एकदम तूल निकालने लगते हैं। तो वही हाल हो रहा था छठ वाले दिन से ही, यही हो रहा था फ्रेंड्स। और हम जो कल का वीडियो बनाए थे, वो क्या था ना कि हम सचिन की लाइव देख करके और सचिन के साथ मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें हम देखे थे। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लोग जानते होंगे शायद सब कुछ, कि नेट मेरा मतलब नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 GB डाटा मिलता है, जिसमें हमको वीडियो भी पोस्ट करना होता है और वीडियो वॉच भी करना होता है। हम किसी का, हाँ गलती हमसे हुई है कि कल के वीडियो में हम एक लोग का नाम लिए, लेकिन नहीं, जो हम देखे थे उसी आधार पे बोले थे। बाकी जो चीज़ें हुई ना, हमारा वीडियो बनाने के बाद, उसके बाद हमको फिर रात में क्या हुआ कि मेरा नेट ख़त्म हो गया। और जब सुबह हम देखे ना, तो देख के एकदम से भौचक्के रह गए कि ऐसा ऐसा खेल खेला गया। और कोई दूसरा करे तो समझ में आए, अपनी ही इज्जत उछालना। कुछ लोग ये कमेंट किए थे कि इज्जत उछालना बड़ा आसान होता है। तो अपने ही घर की ऐसी ऐसी बातें आप लोग को कुछ मतलब कहने को बाकी नहीं रह गया है। सभी लोग जानते होंगे कि तिवारी जी लाइव में क्या क्या बोले और उसके बाद क्या क्या हो रहा था कि कम्युनिटी खेल खेला गया। जैसे हम लोग एक खेल खेलते थे ना कि चिड़िया उड़ कौआ उड़, तो यही हो रहा था कि कम्युनिटी में कौन कौन सी बातें नहीं हुई। सब कुछ देख करके ना एकदम से दिमाग घूम गया। और हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी इन सब बातों को देख करके सुन करके चैन से होगा। क्योंकि वही लोग जिनके अंदर इंसानियत होगा ना, वो लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं होंगे। और जो लोग हेहर टाइप के होंगे उनका क्या ही किया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से माइंड गेम खेला गया है और हम किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपको पता है, सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ना, पैसा। जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है। और टाइम टू टाइम अपडेट दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ हमारे साथ यही होता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेट की हो जाती है और इस वजह से हम जैसे लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं, चूक जाते हैं। क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार हमारी लाइव नेट की वजह से हम यही बोलते हैं कि नेट ख़त्म हो गया, एक अचानक से लाइव हमारी बंद हो जाती है। तो जो भी कल की वीडियो में आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा था कि हम बस जो देखे उसी आधार पे बोले। और उसके बाद मेरे वीडियो बनाने के बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ हमको कल सुबह जानकारी मिली। और जब जानकारी मिली तो होश ही उड़ गया एकदम से कि बताओ, इतना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसमें तो एकदम से बोलती ही बंद हो गई है कि बताओ। लेकिन फ्रेंड्स, पैसा बहुत ज़रूरी है। और जिसके पास पैसा है, नेम है, इतना कुछ मतलब इतना कुछ होने के बाद भी फिर ऐसा करे, तो ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं सारी बातें। और रही बात मनीषा के दर्द की, तो हम जैसी औरतों से ज़्यादा कौन समझेगा। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 4 साल हो गया अपने हस्बैंड से अलग रहते हुए। और जो भी चीज़ें,
हम शेयर किए फ्रेंड्स, अपने कलेजे पे पत्थर रख के, और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर के जो भी हमारे क्लोज थे, खास लोग थे, उनके कहने पे कि रंजना दीदी सब कुछ बताइए, ओपन कीजिए। बहुत मजबूरी में आकर के फ्रेंड्स, आप सभी के का सवाल भी था कि बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, बताए ना, लेकिन फिर भी एक अंदर से गिल्टी फील होती है कि नहीं, काश सब कुछ अच्छा होता, अब से सब कुछ अच्छा हो जाता तो ये सब चीज़ें हमको शेयर नहीं करना पड़ता। आप लोग को लगता होगा ना कि हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस वीडियो के पीछे का दर्द जो होता है ना, जो एक एक बात हम बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं वो तो हम ही समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही सब बातें हैं, आगे ईश्वर करें सब कुछ अच्छा हो। किसी भी घाव का ऐसा नहीं है कि मरहम नहीं है, हर घाव का मरहम होता है। लेकिन ये तो है कि बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जगत दीदी को भी इन सब बारे में, मतलब जो भी पब्लिक का डिमांड है, जो भी चीज़ें हैं, सब लोग सवाल कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर हम चुप रहेंगे ना तो सामने वाला यही सोचेगा कि बस कोई ना कोई गलती है हमारी। और रही बात जो इतना फैलाया गया है, अफवाह एक तरह से कहा जाएगा, इसमें तो एकदम 100% गारंटी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अंतरात्मा ऐसा कह रही है ना कि उन लोगों का जो भी था ना, वो चीज़ें एकदम सेफ हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे गलतफहमियों की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और सारी चीज़ें हम क्या ही कह सकते हैं। आगे आप लोगों से यही कहेंगे ना कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ समझिए हमारी बातों को। और हम ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात किए थे या एक तरफा किसी एक के बारे में बोले थे। लेकिन पता है फ्रेंड्स, कुछ लोग ये कहते हैं कि व्यूज़ के लिए ये जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, क्या करें छोटे छोटे क्रिएटर मजबूर हैं, क्योंकि वो अपना सेल्फ कुछ भी पोस्ट करेंगे उनका चलेगा नहीं। कितना बढ़िया बढ़िया छठ वाला, पूजा वाला ब्लॉग गया था, कितनी मेहनत लगती है ब्लॉग वीडियो बनाने में, और कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग और शेयर करते हैं, और उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो बताइए। और जब ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और तो बस, जहाँ देखिए वाईटी अगर फ्री का होता फ्रेंड्स, हम आप लोग को बता रहे हैं कि अगर यूट्यूब पे काम करना फ्री का होता तो कोई पर्सन यहाँ पे नहीं आता, कोई इतना बवाल रियल लाइफ में इतने भुक्तभोगी है ना कि जीवन में इतने ही दिनों में बहुत कुछ का अनुभव हो गया है। और ये दुनिया कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी अपने सगा से सगा पराया हो जाता है अगर दुख का समय होता है तो यहाँ कौन किसका होता। लेकिन यहाँ इसलिए सबके हो जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। और यहाँ यही है ना कि बस सवाल फॉलोअर्स का है, मिलियन का है, कि उन लोगों के मिलियन में फॉलोअर्स हैं और उन लोग का नाम लेंगे, तो नाम लेने से हम अपनी बात करें या थर्ड पर्सन किसी की भी बात करें तो स्वार्थी दुनिया है। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, जब भी हम ये रियलाइज़ किए हैं फ्रेंड्स, जब भी हम इन सब टॉपिक पे कोई भी देखिए नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं ना, तो वो एकदम से नहीं, मतलब मन मुताबिक नहीं चलता है। लेकिन जब कोई पंचायती होती है, जब कोई ऐसी वैसी, देखिए बुरा लगे तो सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से दिल से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता है, हमसे नहीं हो पाता है कि मन में आन बगल में छुरी, कब पाई कब काटी मोड़ी। जो भी मेरे मन में चल रहा होता है ना, वो मैं आप लोगों से अपने शब्दों के माध्यम से आप लोग के बीच शेयर करती हूँ और बताती हूँ। तो कल से पता नहीं कैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना कुछ बर्दाश्त कर ले जाते हैं। और हमारे दिमाग में अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी बोला गया ना, तो हमारे दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि बताओ ऐसा कैसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए, तो यहाँ फ्री का होता तो कोई काम नहीं करता। हम क्या, कोई भी नहीं। जैसे वो लोग इधर इधर ब्लॉग बनाते हैं, इधर कोई भी बात शेयर करते हैं, इधर सारे के सारे रिएक्शन वाले, सारे के सारे ब्लॉगिंग वाले सब के सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम तो लेट हो जाता है, हमसे हमेशा हमेशा लेट हो जाता है। हम सोचते विचारते कि बोलें कि ना बोलें, फिर बोलते हैं, सोचते हैं कि यूट्यूब पे हैं तो बोलना ज़रूरी है, क्यों ना बोलें।
और जो भी अपनी बातें हैं हमारे मन में चल रही हैं वो हमारे ऑडियंस समझेंगे, अपने ऑडियंस के बीच हम शेयर करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो इंतज़ार में रहते हैं, एकदम लगे रहते हैं कि बस ये लोग कुछ अपने मुंह से निकालें और हम लोग करें, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं। और रही बात व्यूज़ की, तो व्यूज़ के लिए ये तो अटल सत्य है, यही सही है कि व्यूज़ के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। असल ज़िंदगी में फ्रेंड्स यहाँ लोग सामने ही क्या क्या नहीं हो जा रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं निर्भया केस में क्या क्या हुआ था, कि सामने ही एक लड़की की इज्जत नीलाम की गई और सारे के सारे पब्लिक के बीच ही ऐसा हुआ था, लेकिन सारे के सारे देखते रह गए। ऐसी है ये दुनिया ना कि बस क्या ही कहा जाए। आ गए हमारे सुपुत्र सत्यम दुबे, अब यहाँ आके इनका नौटंकी शुरू हो गया है। अब तो हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। छवि पढ़ रही हैं, आ जाओ, जब आ ही गए तो आ जाओ। देखिए टॉफी वॉफी खाते गए थे, सामान लाने, सब्जी वब्जी लाने गए थे और आ गए हैं। अब कोई बातें नहीं हो पाएंगी, शेष बातें कल की वीडियो में। आपसे मैं सारे प्रणाम होता है, आपको कहते हैं आप लोगों को इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और छवि पढ़ाई कर रही हैं। आप लोग पूछते रहते हैं छवि बिटिया को, और सत्यम से आप लोग मिल ही चुके हैं, तो हम कहे कि ये बात क्यों अधूरी रह जाए। हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों से आप लोगों को मिलवाते हैं। यहाँ पे देखिए छवि पढ़ाई कर रही हैं और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए फिर बदतमीजी की, फिर ये नौटंकी शुरू कर दिया। ऐसे ही नाटक करता रहता है, डांस कर करके उसको चिढ़ा रहा है गाइज। और इनको तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। छवि तो अपने काम में आगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, खूब ज़्यादा हमको आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो उसके लिए तो बहुत नहीं हम बनाए तो उसके लिए जूस पिला दो मौसमी का। ये कह तो रहे हैं, ये बड़े तो हो रहे हैं लेकिन बढ़ेंगे कब रियल में, ये हमको नहीं समझ में आता है गाइस। और यही तो सब अगर बातें आप हैं। लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आया हो, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। वैसे तो हमको वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। और जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी आप ही के हैं, आप लोग के भरोसे हैं।